अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा सईद, जो स्टार्ट करते हैं क्लास, और जो है वो जैसे जैसे ज्वाइन करते रहेंगे सब तो वो देख लेंगे खुद ही, क्योंकि टाइम कम है और हिट फिर चली जाएगी, तो उस हिसाब से जो है हम स्टार्ट करते हैं। सही है ना? अच्छा, लास्ट क्लास में हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो देखा था कि किस तरह से हम माउस की क्लिक को यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मैंने क्लास रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करी थी, वो मैंने सोचा था कि मैं एक साथ ही जो है ना वो पूरा अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वो मैं कर दूंगा शेयर, ये भी और प्रीवियस जो लेक्चर था वो भी, दोनों लेक्चर्स एक साथ ही अपलोड कर दूंगा। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो देखा था कि किस तरह से हम एनोटेशंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, या माउस क्लिक किस तरह से हम वो कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कि क्लिक हो रहा है, और क्लिक के ऊपर कुछ परफॉर्म करना हो अगर, तो जैसे हमने सर्कल बना के देखा था। इसी तरह से अब मिसाल के तौर पे अब हम एक काम ये कर रहे हैं कि जो हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट था, पहले वो हम लोग बना रहे थे उस पे, मतलब डायरेक्ट पिक्चर लेके उसके फ्रेम साइज वगैरह खुद से मेंशन कर रहे थे। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास फिक्स फ्रेम रेंज है, और हम ये चाह रहे हैं कि जिस एरिया पे हम क्लिक करें वो उसका सेंटर बन जाए। ठीक है, और वहाँ पे से एक रेक्टेंगल जो है वो मेरा रीजन ऑफ इंटरेस्ट का जो विंडो है उसमें वो पूरा पार्ट आ जाए। फिक्स्ड उसकी कॉलम विद और रो की जो हाइट है वो फिक्स जो है वो उसमें आ जाए। ठीक है, तो ये किस तरह से करेंगे कि माउस क्लिक पे हम देखना चाह रहे हैं कि भाई माउस क्लिक पे एक ऑटोमेटिक एक पूरा जो है वो मेरा फ्रेम रेडी हो जाए एक अलग विंडो में, जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँ। तो वो देखते हैं कि किस तरह से होगा। वापस आ जाते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे एक नया जो है वो ले लेते हैं। जी, जी, इसी टेक्नोलॉजी पे कर रहे होते हैं। इसी तरह से वो बेसिकली हम जब उस पे उसमें भी और इसमें भी, दोनों चीज़ों में, दोनों एनोटेशंस में सिर्फ हमको वो रीजन मार्क करना है जो हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, हम उसी में से जो है वो, ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं तो हम उसको एक पिक्चर देते हैं। पिक्चर के अंदर जो है वो हमारे पास रीजन ऑफ इंटरेस्ट आ रहा होता है। हम उसको बताते हैं कि ये जो पार्ट है ये चीज़ इसलिए यूज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया ROI ऑन माउस डॉट पाई, ये मैंने एक फाइल बना ली। ठीक है, कैमरा वाला जो हमारा कोड है वही हम कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे ताकि काम थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, साइज इसका थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसको एक दफ़ा रन करके चेक कर लेते हैं कि ये सही आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। ठीक है, ये बिल्कुल सही आ रहा है। एक साथ इसके विंडो भी आ रही है, जो मैंने अलग से न्यू फ्रेम जो है वो क्रिएट किया हुआ है, उसकी विंडो भी आ रही है। तो ये बिल्कुल क्लियर आ रहा है, जैसा हमें ये जैसी विंडो आनी चाहिए थी वैसी विंडो आनी आ रही है अभी। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम अपने हिसाब से, जैसे हमें जो फ्रेम रेंज मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे जो रेंज एक्स है वो होगी मेरी 120 पिक्सल्स, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ अक्रॉस में 120 पिक्सल्स तक जाए। और रेंज वाई जो है वो मेरी चले जाएगी 60 पिक्सल। ठीक है, तो वही 120 बाय 60 पिक्सल्स का जैसे जो है हम वो बना रहे थे एक फ्रेम, उसी तरह से जो है, अच्छा ये मैंने अभी कॉल नहीं करवाया, उसी तरह से जो है हम इसको यूज़ करेंगे। नीचे आ जाते हैं। अब ये फ्रेम जो है इसकी विड्थ
मैं दे देता हूँ रेंज वाई और रेंज एक्स। ठीक है, तो ये मेरा पिक्सल भी अब एक लैंडस्केप फॉर्मेट में जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, हम चाह क्या रहे थे कि क्या हो जाए, हम अपनी विंडो पे कहीं पे भी क्लिक करें तो वो जो है वो हमारा रेंज ऑफ इंटरेस्ट बन जाए। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पे माउस कॉल करवाते हैं हम यहाँ पे cv2 डॉट सेट माउस कॉल बैक। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, सबसे पहली चीज़ विंडो नेम की किस विंडो पे देखना है। मेरी जो डिफ़ॉल्ट विंडो है उसका नाम मैंने कलर लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसका विंडो का नाम हम चेंज कर देते हैं, एक का नाम कर देते हैं इमेज। ठीक है, और दूसरी का नाम कर देते हैं रीजन ऑफ इंटरेस्ट, ROI। ठीक है, तो मुझे जो अपना कॉल बैक का फंक्शन जो देखना है वो मुझे देखना है इमेज पे, कॉमा लगाया। माउस इवेंट क्या है आपका, अब माउस इवेंट मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हो, फंक्शन क्योंकि डिफाइन नहीं है, या इसको माउस क्लिक का ही नाम दे देते हैं। ठीक है, फंक्शन डिफाइन कर लेंगे। फंक्शन डिफाइन करने से पहले हमको ये विंडो भी जो है वो सॉफ्टवेयर को आइडेंटिफाई करवानी है, डिफाइन करनी है कि ये विंडो है हमारे पास अवेलेबल। तो यहाँ पे एक पहले विंडो ले लेते हैं, cv2 डॉट विंडो नेम्ड विंडो, और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं कि इमेज नाम की एक विंडो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिफाइन करवा देंगे फंक्शन माउस क्लिक का, डिफाइन फंक्शन माउस क्लिक। क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, सबसे पहले इसमें आ जाएगा इवेंट जो हमारे काम का है, इसके बाद आ जाएगी एक्स पोजीशन, फिर आ जाएगी वाई पोजीशन, फिर आ जाएंगे फ्लैग्स, और फिर आ जाएंगे दूसरे पैरामीटर्स। ठीक है, फ्लैग्स और पैरामीटर्स का हमें कुछ काम नहीं है, हमने सिर्फ तीन चीज़ें चेक करनी है, एक माउस इवेंट, एक एक्स पोजीशन और एक वाई पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल जो है वो हम डिफाइन कर देते हैं ग्लोबल वेरिएबल EVT, ग्लोबल वेरिएबल और ठीक है, ये तीन पोजीशंस हमने जो है वो डिफाइन कर दी, और इसी को जो है वो डिक्लेयर भी कर देते हैं, जैसे EVT इक्वल हो जाएगा इवेंट के। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा POSX, मेरा कीबोर्ड स्टक हो जाता है, इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स पोजीशन के, और POSY ये हो जाएगा वाई पोजीशन के। ठीक है, ये तीनों हमने डिक्लेयर कर दिए, और डिक्लेयर करने के डिफाइन कर दिए, डिफाइन करने के बाद डिक्लेयर भी कर दिए। ऊपर भी इसको एक दफ़ा हम डिक्लेयर कर देते हैं, नीचे वाली ही तीनों वैल्यूज़ को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं, काम थोड़ा आसान करने के लिए, और वैल्यूज़ इसको दे देते हैं 0 0
0। ठीक है, ये चाहो तो आप इनिशियल वैल्यू जो है वो उसकी दे सकते हो। ये बेसिकली हमें क्या चीज़ बताएगा, ये बेसिकली हमें बताएगा एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट। एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन हमको मिला के एक सिंगल पिक्सल बताएंगी कि भाई ये पिक्सल है आपका। ठीक है, अब लेकिन हमें पता है रेक्टेंगल में हमें दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, एक अपर लेफ्ट का और एक बॉटम राइट का। ये दो पार्ट्स हमको चाहिए होते हैं, दो पॉइंट्स हमको चाहिए होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एज अ सेंटर कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसमें से रेंज का हाफ एक जगह माइनस करेंगे और एक जगह रेंज का हाफ प्लस करेंगे, तो हमारे पास दोनों जो है वो पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया क्या किया हमने? हमने मिसाल के तौर पे x की बात कर रहे हैं, सही है, x है 120, 120 का हाफ हो गया 60। तो जो हमारा सेंटर पॉइंट है उसमें से हमने 60 x एक्सेस में माइनस कर दिया, तो ये पीछे की तरफ चला गया। और ऐसे ही जो y एक्सेस है हमारा, उसका भी हाफ पॉइंट है 60। तो सॉरी 60 है, उसका हाफ पॉइंट है 30। तो इस पॉइंट में से 30 पिक्सल्स को माइनस कर दिया, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और ऐसे ही जब ऐड करेंगे तो 30 ऐड हो जाएगा और 60 ऐड हो जाएगा, तो वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको डिफाइन करवा दिया कॉल करने से पहले। जहाँ पे हम imv.show कॉल कर रहे हैं या फ्रेम डिफाइन कर रहे हैं, तो फ्रेम डिफाइन करने से पहले हमने इसको बता दिया कि भाई क्या करना है आपने। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अगर अभी मैंने जैसे 0 0 वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हो सकता है ये मुझे एक एरर थ्रो कर दे, क्योंकि जब वो ज़ीरो को डिवाइड करेगा टू में, तो ऑब्वियस सी बात है रिटर्न मेरा ज़ीरो आएगा। और ज़ीरो को जब किसी वैल्यू में से माइनस करेगा, मतलब उसमें से कोई वैल्यू माइनस करेगा, तो वो फिर उसको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए एक काम ये करते हैं हम कि इसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो हम 120 और 60 ही कर देते हैं, ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, क्योंकि वो उसका सेंटर रहेगा। ये आ गया, यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे cv2 डॉट रेक्टेंगल। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, कहाँ पे प्रिंट करना है रेक्टेंगल आपने, ये वो हमसे पूछ रहा है कि किस एरिया पे प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैंने कहा मुझे जो है वो अ, अच्छा, फिलहाल हम जो रेक्टेंगल बना रहे हैं वो हम एज अ फ्रेम ले रहे हैं, मतलब अपने फ्रेम पे डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, तो ये मैं इसको फ्रेम वाले उस पे ही शो करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रेम कॉमा .1 क्या है उसका। .1 मुझे पता है, मेरे पास एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो .1 देने के लिए मुझे यहाँ पे एक टुपल कॉल करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों पोजीशंस मुझे उसमें देनी है। ठीक है, तो फर्स्ट उसमें मैंने दे दिया, पहले वाई पोजीशन कॉल करवाएंगे, तो यह आ गया POS Y। ठीक है, इसमें से माइनस किया, क्या माइनस किया, यहाँ पे हम ने इसमें से माइनस किया जो हमारे पास रेंज है, रेंज किसकी, y की, इसको डिवाइडेड बाय 2 करके उसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, मतलब y पोजीशन जो भी पोजीशन होगी उसमें से रेंज, रेंज कितनी दी हुई है हमने, मिसाल के तौर पे y की दी हुई है 60 पिक्सल्स, तो वो 60 को डिवाइड करेगा 2 से, और जो भी हमारी y की पोजीशन आ रही है, जैसे अभी आ रही है हमारी 60, सही है, तो वो उसको डिवाइडेड बाय 2 करेगा, तो ये 30 हो जाएगा, 30 को 30 से माइनस करेगा, तो हमारा टॉप जो है वो 30 पिक्सल्स के उस पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं वो आपके इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पे हमको इंटीजर वैल्यू देनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले पॉइंट को इंटीजर में कन्वर्ट करवा देंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा इंटीजर में कन्वर्ट हो गया।
कॉमा लगाया, अब y पोजीशन दे दी है हमने, अब x पोजीशन देंगे। ठीक है, तो ये आ गया, ये भी टोपल में आएगा, x माइनस, सेम वही प्रोसीजर होगा, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे कर देंगे हम रेंज x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सेम जैसे हमने ये लिया है इसी तरह से अब हम y पोजीशन भी मतलब पॉइंट 1 लिया है, इसी तरह से सेकंड पॉइंट भी लेंगे। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पूरे टपल को। लास्ट में मेरे ख्याल से ब्रैकेट का इशू हो गया है, एक इंटीजर आ गया। ठीक है, ये दूसरा ब्रैकेट ओपन हुआ, हाँ वो एंड नहीं हुआ। ठीक है, इसको ब्रैकेट को एंड कर दिया, ये आ गया। अच्छा, ये हमें यहाँ पे एंड नहीं करना बेसिकली, क्योंकि पॉइंट में हमने देना है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये एक टपल है। ठीक है, तो ये पीओएस एक्टिव हुआ, रेंज जो है वो हमने क्लोज कर दिया, फिर दोबारा यहाँ पे एक्टिव नहीं करेंगे इसको, यहाँ पे एक्टिव हुआ, ये हमने क्लोज कर दिया, और इसके बाद ये क्लोज कर दिया। ठीक, यहाँ से, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक ये कॉपी किया, कॉमा लगाया, पेस्ट कर दिया। कुछ नहीं करना, सिर्फ ये माइनस वाले की जगह प्लस का साइन लगाना है आप इसमें। ठीक है, पहले हमने माइनस किया था, अब हमने प्लस कर दिया, तो मिसाल के तौर पे ये सेंटर पॉइंट है, सही है। इसमें से पहले हमने वाई एक्सिस को माइनस किया, फिर हमने एक्स एक्सिस को माइनस किया, तो ये इसका पॉइंट आ गया। ऐसे ये सेंटर पॉइंट है, इसमें से हमने पहले वाई एक्सिस को माइनस किया, वो वाई एक्सिस ऐड किया, फिर एक्स एक्सिस ऐड किया, तो ये इसके इस तरह से दोनों पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एक। ये क्या करेगा, ये हमारे मेन फ्रेम के ऊपर जो है वो शो करेगा कि कहाँ पे जो है वो कौन सा हमारा एरिया हाईलाइटेड है अभी। ठीक है, कलर इसको दे देते हैं, कलर भी टपल में आएगा। कलर मैं इसको दे रहा हूँ मिसाल के तौर पे ब्लू। ठीक है, तो 255 कॉमा 0 ये कलर आ गया। इसका थिकनेस इसकी मैंने दे दी 1 3 दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चेक कर लेते हैं इसको पहले। ठीक है, अच्छा अभी देखो, आ, मैंने शायद इसको उल्टा डाल दिया है। ठीक है, और क्योंकि मैंने इवेंट कॉल नहीं करा था माउस का, तो इसलिए उसकी जो है वो डायरेक्ट ही जो है वो मुझे शो कर रहा है, माउस के उस पर शो नहीं कर रहा। तो इसको सीधा कर देते हैं। इसको सीधा करने के लिए पहले एक्स एक्सिस आएगा, फिर वाई आएगा। अच्छा, क्योंकि हम लोग जो है वो एक्स और वाई ही शो कर रहे हैं, हम रो और कॉलम शो नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये आएगा वाई, ये आ गया वाई, ये आ गया एक्स एक्स वाई। ठीक है, फिर से ट्राई कर लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, मेरा माउस का कर्सर बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, और जो रेक्टेंगल बना हुआ था वो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे ही माउस मूव पे भी रख सकता हूँ, वो ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, या फिर मैं क्लिक पे भी कर सकता हूँ कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो वो चेंज हो जाए। फिलहाल हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं। माउस का इवेंट पता है आप लोगों को किस तरह से कॉल होगा, तो वो जो है वो प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। जल्दी जल्दी ख़त्म करने के लिए इसको फ़िलहाल ऐसे ही रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी अब यहाँ पे। ठीक है, पी ओ एस एक्स आ गया, सेम जैसे यहाँ पे हमने वैल्यूज़ लिए ना,
पहले एक्स और वाई को जो है वो किया माइनस, फिर एक्स और वाई को ऐड किया, तो वो सेम उसी तरह से हमारा जो है वो फ्रेम की रेंज बन जाएगी। ठीक है, तो हमारी फ्रेम की रेंज किस तरह से आएगी, पहले यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इसमें हम पहले y कॉल करवाएंगे। तो y हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा स्टार्ट होगा y पोजीशन POSY माइनस, ये मैं रिमूव कर दूं ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, माइनस, अब इसमें से क्या माइनस करना है, इसमें से हमने माइनस करवाना है रेंज y, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ये कहाँ से कॉलम्स जो है वो स्टार्ट हुए, मतलब y की जो रेंज है हमारी वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, ये हमने वो बताया उसको, कहाँ तक जाना है अब वो बताएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे को ही कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे प्लस माइनस की जगह पे प्लस डाल देंगे, एक जगह हमने माइनस किया, एक जगह हमने इसको प्लस कर दिया। ठीक है, बीच में डिवाइड करने के लिए कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगा दिया, सेम को कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे इसको एक्स एक्स से डिनोट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रेम, जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट हमारा आएगा। रन किया इसको मैंने, अभी देखो रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो आ रहा है वो हमको नज़र आ रहा है हमारी स्क्रीन पे। अब जैसे ही मैं माउस इस विंडो पे लेकर आऊँगा, मैं जहाँ जहाँ माउस मूव करूँगा वो एरिया मेरा जो है वो रीजन ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको रीजन ऑफ इंटरेस्ट को हम कॉल कर सकते हैं कहीं पे भी, मतलब इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपना रीजन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या मैं देखना चाह रहा हूँ, ये तो हो गया मेरा रीजन ऑफ इंटरेस्ट, अगर मैं ख़ुद से ट्रैक करना चाहूँ तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। मैंने मेन विंडो में अपनी शो भी करवा दिया कि ये मेरा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, और अलग से उसकी एक विंडो भी ले ली जो सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट जो मेरी विंडो का है वो शो कर रहा है। ठीक है, तरीका उसका सेम ही होगा, इसी तरह से ही यूज़ होगा, बट ये हमारे माउस से मूव हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे मैं देखना चाह रहा हूँ इस विंडो में, अगर जैसे मैं रन कर रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कुछ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जिसको मैंने ट्रैक करना है, लेकिन मैं उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना चाह रहा हूँ मिसाल के तौर पे कलर के हिसाब से। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है, या अच्छा देखो ये एरर आ गया, ये एरर क्यों आया, क्योंकि जो मेरा माउस था वो बिल्कुल एज की तरफ गया, तो उसको जाहिर है वो डिवाइड करके माइनस कहाँ करेगा, वो जीरो से कम वैल्यू कैसे देगा, तो इस वजह से उसने मुझे एरर दे दिया। ठीक है, इसको दोबारा रन कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब जैसे ये मेरे हाथ में ब्लू कलर का एक कार्ड है, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ इस कार्ड को मैं ट्रेस कर सकूँ, इस कार्ड को ट्रेस कर सकूँ, या ये येलो एक कैप है इसको मैं ट्रेस कर सकूँ, तो वो काम मैं कैसे करूँगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट जो है वो हम बनाते हैं, एक नई फाइल ओपन करते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं ऑब्जेक्ट डॉट पी वाई। ठीक है, वही कैमरा जो है हमारा वही रहेगा सीन, उसी को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। 640 320। ठीक है, यहाँ पे हमें न्यू फ्रेम नहीं चाहिए, रिमूव कर दिया। इसका नाम हम दे देते हैं इमेज, इसका नाम हम दे देते हैं इमेज। ठीक है, और न्यू फ्रेम नहीं है,
तो ये भी नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैं एक कलर पिकर बनाना चाह मैं ये चाह रहा हूँ, जैसे ये विंडो मेरी रन हुई है, इस पे मैं किसी भी पॉइंट पे क्लिक करूँ तो वो जो पर्टिकुलर पिक्सल है वो अलग से कलर जो है उस पर्टिकुलर पिक्सल का वो अलग से मुझे नज़र आ जाए एक और अलग विंडो पे। ठीक है, जहाँ से मैं उसको देख सकूँ, उसको कलर के हिसाब से ट्रेस कर सकूँ। ठीक है। तो हम करते क्या हैं, हम एक माउस ऑब्जेक्ट कॉल कर लेते हैं और पहले तो विंडो दे देते हैं इसको, ताकि वो उसको देख सके। ठीक है। अब एक माउस ऑब्जेक्ट कॉल कर लेते हैं, cv2 डॉट सेट माउस कॉल बैक। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, सेम उसी तरह से किस विंडो पे कॉल करना है, मैंने कहा मुझे इमेज पे कॉल करना है। क्या नाम है उसका, मैंने कहा इसका नाम है माउस क्लिक। ठीक है। फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। फंक्शन डिफाइन करने से पहले वो 3 पैरामीटर्स फिर से डिफाइन कर देते हैं। ई वी टी इज इक्वल्स टू, इनिशियल वैल्यू 0 दे दी, एक्सपोज इनिशियल वैल्यू 0 दे दी, वाई पोस इनिशियल वैल्यू 0 दे दी, इसको भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये काम बाद में करते हैं लेकिन मैंने अभी पहले कर दिया। डिफाइन किया फंक्शन माउस क्लिक, पैरामीटर्स दे दिए, इवेंट, एक्स पोजिशन, वाई पोजिशन, फ्लैग्स, पैरामीटर्स। ठीक है। क्या करना चाह रहे हैं भाई, हम क्लिक पे देखना चाह रहे हैं कि जो भी उसके वो है, फिलहाल तो यहाँ पे तो मैंने इसको ग्लोबल दे दिया। वैसे हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से ये पूरा फंक्शन जो है वो कॉपी पेस्ट कर लें, तो काम थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इवेंट की स्पेलिंग मैंने सही नहीं लिखी, EVENT। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे भी ये जो P हैं ये कैपिटल में दिए हुए हैं मैंने ऊपर, तो इनको कैपिटल में कर देते हैं जो ऊपर डिक्लेयर किए हुए हैं। ठीक है, ये हो गया माउस क्लिक का मेरा काम। ठीक है। सेकंड काम मैंने क्या करना है, मैंने बनाना है एक नमपाई एरे। नमपाई एरे क्यों बनाना है, ताकि जैसे मैंने रीजन ऑफ फ्रेम जो शो करवाया था अभी, रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे साइड पे एक विंडो आ रही थी, तो वो चीज़ जो है वो मैं शो करवाना चाह रहा हूँ नमपाई में। तो नमपाई में शो करवाने के लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ कलर वहाँ पे शो करना है, तो नमपाई असाइन करते हैं। नमपाई असाइन करने के लिए सबसे पहले तो हम नमपाई को कॉल करवाएंगे, import numpy एस np। np इसका एलियस ले लिया हमने, और नीचे यहाँ पे एक वेरिएबल कॉल करवा देते हैं, हम नीचे ही करवा देते हैं इसके बाद। ठीक है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल कॉल करवा दिया, इसका क्या है, हमें बेसिकली उसका पर्टिकुलर कलर चाहिए उसमें। ठीक है, तो साइज़ वगैरह हम पहले से ही उसको डिफाइन कर देते हैं, जैसे ये आ गया कलर पिग, ये उसका नाम आ गया ऑब्जेक्ट का। और क्या कलर है उसमें, उसमें भाई मैंने कहा अच्छा, इसको हम डिक्लेयर ऊपर कर देते हैं यहाँ पे लूप से बाहर।
ताकि लूप में हम सिर्फ उसको माउस क्लिक को जो है वो चेक कर लें। ठीक है। कलर पिक ये हो गया एन पी डॉट एरे। एरे हमको पता है किस तरह से डिफाइन करते हैं, एरे का साइज़ बताना है हमने। ठीक है। तो एरे का साइज़ जो है वो आ जाएगा हमारा मिसाल के तौर पे 120, 60। और क्योंकि अन असाइंड इंटीजर है तो हम तीन वो ले रहे हैं वैल्यूज़ बी जी आर की। तो यहाँ पे 3 आ गया, कॉमा लगाया। डेटा टाइप इसका आ जाएगा एन पी डॉट अनइंट 8। ठीक है। ये आ गया हमारा एरे। अब इस एरे को कॉल करवाने के लिए नीचे जैसे आई एम शो हमने लिया था, हम सेम उसी तरह से आई एम शो करेंगे, बट मैं इसको इमेज के बाद करवा रहा हूँ शो। cv2 डॉट आई एम शो ब्रैकेट ओपन। क्या नाम दे रहे हैं हम विंडो को? हमने कहा इसको दे दिया कलर पिक का। ठीक है। या कलर पिक और हमारा वेरिएबल दोनों सेम है, तो इसको कर देते हैं सिर्फ कलर, कि जो कलर पिक हमने किया है। और ये क्या शो करेगा? ये शो करेगा कलर पिक को। ठीक है। कहाँ शो करेगा, क्या पोजीशन होगी? क्योंकि हमारे पास एक विंडो ऑलरेडी है तो ओवरलैप ना हो, तो यहाँ पे ले लिया cv2 डॉट मूव विंडो ब्रैकेट ओपन किया। कौन सी विंडो मूव करनी है? मैंने कहा कलर मूव करनी है। कहाँ मूव करनी है? एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस इसको बताना है। तो अब जो है वो हमारे पास दोनों एक्सेस डिफाइन है। मैं ये चाह रहा हूँ कि विंडो के बराबर में आए। ये मेरी कलर वाली जो विंडो है जैसे पहले आ रही थी, तो हाइट मैंने जो है उसकी सेम रखनी है, विड्थ मैंने इंक्रीज करनी है। तो एक्स एक्सिस जो है वो मैंने बढ़ाना है विड्थ के हिसाब से। ठीक है। थोड़ा सा मज़ीद इसको ऐड कर देते हैं, +10 कर देते हैं, और कॉमा लगाया, और वाई एक्सिस 0 कर दिया। ठीक है। रन करके देखते हैं इसको। अब यहाँ पे एक विंडो आ रही है, क्योंकि उसमें अभी कोई कलर मैंने नहीं डिफाइन किया हुआ, तो इसलिए कोई कलर नहीं आ रहा। ठीक है। विंडो खाली आ रही है। ठीक है। मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे भी कलर डिफाइन कर सकता हूँ। कलर पिक, रेंज इसकी बतानी होती है। रेंज मैंने बता दी कॉलन कॉमा कॉलन, मतलब पूरी रेंज में। ठीक है। और क्या कलर देना है? इज इक्वल्स टू टोपल में हम कलर देते हैं इसको, जैसे मिसाल के तौर पे ब्लू दे रहा हूँ, तो ये आएगा 255,0,0। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ओके रुको, हम सिंगल रेंज दे रहे हैं तो हम इसको हटा सकते हैं शायद। कहीं पे भी कोई ऐसा वो होता है जो समझ में नहीं आ रहा होता, तो आप उसको प्रिंट करके देख सकते हो। 0,0,0 आ रहा है, बट ये एक ही उसका आ रहा है, पूरी वो नहीं दे रहा। इसको पूरा उस पे देनी चाहिए, रेंज पे। क्लोज करते हैं। अरे मैंने सही डिफाइन किया है।
ओके, ये बेसिकली ये जाएगा टपल में। ऐसे। many arguments। क्या प्रॉब्लम आ रही है? कलर पैक दिया हुआ है, प्रिंट किया हुआ है कलर पैक। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको करते हैं पहले ज़ीरोस। शायद मैं एरे प्रॉपर डिफाइन नहीं कर रहा उसका। हाँ, ठीक है, ये आ गया। ज़ीरोस पे इसने मुझे दे दिया ब्लू, बट ये ब्लू मुझे दे रहा है हाफ रेंज में। हाफ रेंज में मैंने उल्टा जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ है। पहले मुझे जो है वो 60 डिफ़ाइन करना था, और फिर मुझे करना था 120। ठीक है, ये ब्लू कलर आ गया। ज़ीरोस एरेज पे ही रहने देते हैं इसको। और हमने देख लिया कि किस तरह से जो है उसको कलर हमने चेंज करना है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि माउस के क्लिक पे वो कलर चेंज करे। ठीक है, इसको ऑफ कर देते हैं, ये ऑफ नहीं हुआ। ठीक है, माउस के क्लिक पे उसका कलर चेंज करना है मुझे। तो मैंने यहाँ पे जो है वो सेट माउस फॉल बैक देता हूँ, दिया हुआ है। इवेंट दिया हुआ है, एक्स पोजीशन वाई पोजीशन दी हुई है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लूप के अंदर मैंने कमांड लगाई इफ़ की। हमने देखा था इवेंट जो है वो हमारा क्या था, क्लिक डाउन का 1 था। तो अगर हमारे पास जो भी ईवीटी की वैल्यू आ रही है वो 1 है, तो क्या करे। तो मैंने कहा कि सिलेक्टेड कलर एस कलर बराबर हो जाए किसके। अब हमारे पास एक्स पोजीशन भी है, वाई पोजीशन भी है फ्रेम की। ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि भाई आप जो है वो बराबर कर दो किसके, फ्रेम में से जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है कहाँ पे, एक्स पे और वाई पे। ठीक है, ये आ गया पी ओ एस एक्स, पी ओ एस वाई। ठीक है, और फिर क्या करना है, फिर हमने जो है वो जो ये कलर पिक वाला है इसके बराबर इसको कर देना है। तो कलर पिक हमारी रेंज आएगी फुल। ठीक है, और वो इक्वल हो जाएगी किसके, एस कलर के। रन किया इसको मैंने, अभी ब्लैक आ रहा है क्योंकि उसको कोई कलर नहीं है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरे पास आया एरर। एरर क्यों आया, could not broadcast input array from the shape। ओके, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा वैल्यूज़ के हिसाब से, उसको वैल्यू देनी है।
रेंज पे नहीं जाएगा ये इक्वल हो जाएगा। ओके, दोनों चीज़ें पहले मुझे प्रिंट करके देखनी होगी कि हमें पता चले कि क्या वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं। तो ये प्रिंट करके देख लेते हैं। पी ओ प्रिंट कॉमा वाई, चेक कर लेते हैं इसको, एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन पे क्या वैल्यूज़ बन रही हैं। ठीक है, ओके। अब आ जाओ, एक्स और वाई अगर फ्रेम का हम निकालेंगे तो वो कैसे बनेगा। फ्रेम का निकालते हैं एक्स और वाई। प्रिंट फ्रेम किस में? हाँ, हाँ ये भी सही है। कलर और इसको कर दिया। ओके, अब ये मुझे पूरा एक एरे दे रहा है, बट इसमें एरे इतना ज़्यादा उस पर क्यों आ रहा है? अच्छा, ये माउस क्लिक जो है ना, वो जितनी देर तक मैं क्लिक करके रख रहा हूँ ये उतनी देर तक कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो सिस्टम तो हमारे हिसाब से बहुत तेज़ होता है, तो हम क्या, तभी वो डबल क्लिक आपके अकाउंट कैलकुलेट कर लेता है। तो हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा सा डिले लगा देते हैं, इंपोर्ट करते हैं टाइम को, और इसके बाद थोड़ा सा लैग तो आएगा हमारी वीडियो में, बट वो जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लगा देते हैं टाइम डॉट स्लीप, और 0.5 सेकंड का लगा देते हैं। ठीक है, तो एक वैल्यू मेरे पास आ रही है ये, और हैरे मेरे पास एम्प्टी क्यों आ रहा है? अब आया। लेकिन एरे का साइज़ मेरे पास बहुत बड़ा आ रहा है, मुझे इतना बड़ा साइज़ नहीं चाहिए एरे का। हम कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, और कोई जो है ना बहुत ही माइनर सी गड़बड़ हो रही होगी। स्लाइसिंग करने के लिए हमको दो वैल्यूज़ देनी होती है। ओके, ये गड़बड़ है। पहला जो है वो हमने स्टार्टिंग का पिक्सल देना होता है और एंड का पिक्सल देना होता है। ठीक है, ये आ गया। और फिर दूसरा भी जो है वो स्टार्टिंग का और एंड का पिक्सल देना होता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, और अब ट्राई करते हैं। या हम एक काम और भी कर सकते हैं, मुझे अभी आइडिया आया वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अभी कोई पिक्सल आ ही नहीं रहा है उसमें। अच्छा, एक काम ही करते हैं, यहाँ पे इसको कर देते हैं -1, -1। ना, हाँ। अभी एक काम हम ये करते हैं कि हमने यहाँ पे कलर पिक कॉल करवाया हुआ है ना, तो हम कलर पिक को ही जो है वो डायरेक्ट कॉल करवा देते हैं एक्स और वाई के एक्सेस पे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कलर पिक कलर पिक
कलर पिक की रेंज हम बता देंगे कॉलन साइन के साथ, ठीक है। कलर पिक में क्या चीज़ अप्लाई करनी है हमने कहा इसको फ्रेम के बराबर कर दो। क्या फ्रेम? मैंने कहा इसको फ्रेम दे दो एक्स और वाई, कोमा cos एक्स कोमा cos वाई, ठीक है। रेंज बताने के बजाय मैंने डायरेक्ट उसको वैल्यूज़ बता दी। अब ये हो गया सही, ठीक है। जिस भी कलर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो कलर अप्लाई हो रहा है। अच्छा, आउट ऑफ रेंज चला गया, मेरे ख्याल से साइज़ की वजह से गया है आउट ऑफ रेंज। विंडो मैंने रीसाइज नहीं करी हुई। वाई कॉमा एक्स, ठीक है। अब ये बिल्कुल एक्यूरेटली काम कर रहा है। जिस भी कलर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो कलर ऊपर, ये इधर ऊपर बॉक्स के अंदर जो है वो आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ये वाइट पे क्लिक किया मैंने तो ये वाइट पे आ गया। अब ये कलर मुझे चेक करना है कि ये कलर कौन सा है, इसकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो देखो यहाँ पे आके हमने इसको प्रिंट करवा दिया, किसको? कलर पिक के 1,1 को, ठीक है। किसी को भी प्रिंट कर दो आप, 0,0 को भी प्रिंट कर दो तो भी जो है वो आपको कलर मिल जाएगा। ये कलर आ गया। अभी देखो मैंने ग्रीन पे क्लिक किया तो मेरे पास जो ब्लू की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 97, ग्रीन की वैल्यू आ रही है 162 और जो रेड की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 133, ठीक है। बट अगर मैं रेड पे क्लिक कर रहा हूँ, प्रॉपर रेड पे, तो देखो मतलब तीनों कलर्स जो है वो सारे कलर्स में मौजूद हैं। तो इस सिस्टम के हिसाब से ना हम कलर इतनी आसानी से पिक नहीं कर सकते। रीज़न मैंने दिखा दिया क्या है, तीनों कलर्स जो है वो उसमें सारे कलर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट करना चाहूँ उसके कलर के हिसाब से, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहूँ उसके कलर के हिसाब से, तो भी मुझे ये प्रॉब्लम आएगी कि सब में जो है वो रेड कलर भी मौजूद है, सब में जितने भी कलर्स हैं उसमें ग्रीन भी मौजूद है, जितने भी कलर्स हैं उसमें ब्लू भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये ब्लू जो कार्ड है मेरा, इस पर अगर मैं क्लिक करूं तो देखो इसमें ब्लू की वैल्यू ज़्यादा आ रही है बट इसमें ग्रीन भी मौजूद है और रेड भी मौजूद है। ऐसे ही येलो जो है ये मैंने सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया तो इसमें भी ब्लू भी मौजूद है, ग्रीन भी मौजूद है और रेड भी मौजूद है। ग्रीन और रेड थोड़ा ज़्यादा है, जाहिर है जब ग्रीन और रेड कंबाइन होंगे तब येलो कलर बनेगा, बट ये प्रॉब्लम है। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन ये है कि हम यूज़ RGB, जब भी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग में हम लोग वर्क कर रहे होते हैं तो हम RGB यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं HSV। HSV क्या है? HSV बेसिकली होता है ह्यू, सैचुरेशन और वैल्यू। ये तीन जो है वो कलर स्पेसेस होते हैं हमारे पास। किस तरह से काम करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। पिक्चर में ज़रा ओपन कर लो। बेसिकली ये होता है आपकी ह्यू, सैचुरेशन एंड वैल्यू। ये किस तरह से काम करता है? देखो इसमें जो कलर्स है ना, चाहे वो ग्रीन हो, ब्लू हो, येलो हो, कोई सा भी कलर हो, वो सारी एक वैल्यू में आती है, सही है। मतलब उसको एक 360 डिग्री के हिसाब से उसको डिवाइड कर दिया और वो सारी की सारी जो है वो एक ही वैल्यू में आती है। सेकंड पैरामीटर में हमारे पास क्या आता है, होता है ये भी 8 बिट इंटीजर है, इसमें भी तीन वैल्यूज ही स्टोर होती हैं जैसे BGR में होती थी। बट इसमें क्या है, इसमें यह है कि पहले तो कलर आपका डिफ्रेंशिएट हो सकता है सिर्फ एक ही वैल्यू से,
ठीक है। फिर दूसरा पैरामीटर आता है सैचुरेशन का, कि वो कलर कितना सैचुरेटेड है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक इंक की बॉटल है, इंक में मैं कोई पानी जो है वो मिलाऊंगा, तो वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा। मैं जितना ज़्यादा पानी उसमें ऐड करूंगा उतना ज़्यादा वो डाइल्यूट होगा। ठीक है। या मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ग्लास में पानी है और एक मेरे पास इंक की बॉटल है। मैं अगर इंक की बॉटल की 2 ड्रॉप उस पानी में डालूंगा तो शायद ही मुझे वो इंक नज़र आए उसमें। लेकिन अगर मैं आधी बॉटल उस एक ग्लास पानी में जो है वो खाली कर दूं, तो मुझे जो है वो इंक थोड़ी ज़्यादा नज़र आनी शुरू होगी। सेम यही चीज़ सैचुरेशन होती है। सैचुरेशन जितनी ज़्यादा होगी कलर आपका उतना सॉलिड नज़र आएगा, और जितनी कम होगी उतना वो वाइट कलर में नज़र आएगा। इसी तरह से वैल्यू, वैल्यू जितनी कम होगी उतना कलर आपका डल हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, और जितनी ज़्यादा होगी उतना शार्प और क्रिस्प नज़र आएगा। ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो है वो हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था एरे में, जब हम कलर्स वगैरह देख रहे थे कि BGR किस तरह से वर्क करता है, सेम उसी तरह से HSV भी जो है वो वर्क करता है। ठीक है। अब क्योंकि 360 डिग्री तक तो हम नहीं जा सकते ना, हमारे पास जो 8 बिट इंटीजर हैं वो जाते हैं 255 तक, तो हम 360 किस तरह से लें? तो जो आपका जो पूरा सर्कल है 360 डिग्री का, इसको स्ट्रेच आउट करके हाफ कर दिया गया। ठीक है ना। अब ये 360 डिग्री तक नहीं जाता, अब ये जाता है 180 डिग्री तक। प्रोग्रामिंग के हवाले से वैसे तो 360 ही जाता है ह्यू, लेकिन प्रोग्रामिंग में जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं जब, तो हम लोग यूज़ करते हैं 180 डिग्री का। ये 360 वाला व्यू है कि किस तरह से कलर जो है वो चेंज होते हैं किस डिग्री पे। 0 पे आपका रेड कलर आता है, सही है। फिर जैसे जैसे डिग्रीज उसकी बढ़ती रहती है वो ग्रीन हो जाता है, येलो हो जाता है, फिर दोबारा से ग्रीन, सियान, ब्लू, वायलेट, मैजेंटा, और फिर दोबारा से रेड। ठीक है। इस तरह से जो है वो चलता है। ठीक है। और इसको 190 डिग्री में अगर आप डिवाइड कर दो तो ये कुछ ऐसा नज़र आता है आपको। 0 पे रेड, 45 डिग्री पे जो है, मतलब है वही पूरा राउंड, बट इसको डिवाइड कर दिया है, मतलब कंप्रेस करके इसको 180 पे लिया है। ठीक है। तो 0 पे रेड, 45 पे जो है वो ग्रीन के शेड बन जाते हैं, बीच में कहीं येलो भी आ जाता है उसके। ऐसे ही फिर 90 सियान से होता हुआ जो है वो थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर में आ जाता है। उसके बाद जो है 135 पे जो है वो चला जाता है प्रॉपर ब्लू, और फिर उसके बाद पिंक, मैजेंटा, और दोबारा रेड। ठीक है। तो ये इस तरह से हम ह्यू की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब करना क्या है? करना वही है जैसे हमने RGB को ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया था, सेम उस मतलब BGR को ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया था, सेम उसी तरह से हम जो है BGR को कन्वर्ट करेंगे किसमें? HSV में। यहाँ पे हमारे पास ये फ्रेम है, फ्रेम को मैं डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर रहा हूँ। नाम मैं इसका रख रहा हूँ HSV फ्रेम। ठीक है। क्या होगा ये? CV2.CVT कलर। ठीक है। क्या वैल्यूज आ जाएंगी इसकी? किसको कन्वर्ट करना है? मैंने कहा मुझे फ्रेम को कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? कॉमा लगाया। मैंने कहा मुझे कन्वर्ट करना है इसको CV2 डॉट कलर अंडरस्कोर BGR to HSV। ठीक है। अब मेरे पास क्या, फ्रेम की जो वैल्यू है वो कन्वर्ट होके किस में आ जाएगी? BGR से HSV फॉर्मेट में आ जाएगी। मतलब पहले ह्यू आ जाएगा, फिर सैचुरेशन आ जाएगा, फिर वैल्यू आ जाएगी। अभी तक क्या वैल्यू आ रही थी मेरे पास? अभी तक वैल्यू आ रही थी ब्लू, ग्रीन और रेड की। अब मेरे पास आ जाएगी ह्यू, सैचुरेशन और वैल्यू। सही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसी कोड को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे फ्रेम की जगह पे अब हम लेंगे HSV फ्रेम। ठीक है। और फ्रेम की जगह पे शो भी हम करेंगे HSV फ्रेम।
क्योंकि जाहिर है वो तो एच एस जो नॉर्मल फ्रेम है वो तो वो रॉ फ्रेम है जो हमारा कैमरा कैप्चर कर रहा है, बट उसको हमने एडिट करा अपने हिसाब से, उसका कलर फॉर्मेट चेंज किया ताकि जो है हम उसको इजीली ट्रैक कर सकें किसी भी ऑब्जेक्ट को उसमें। तो इसको रन किया मैंने, कोड मेरा वही सेम है, कोड में मैंने कोई चेंजिंग नहीं करी। देखो थोड़ा सा मुझे जो है वो स्क्रीन पे अ, मसला होना शुरू हुआ। ये मसला हो क्यों रहा है वैसे, रुको एक मिनट ज़रा। कलर पिक किया मैंने यहाँ से। अच्छा, इसको अगर मैं फ्रेम ही रहने दूँ और इसको रन करूँ, ठीक है, इसको मैंने फ्रेम ही रहने दिया, शो मैं फ्रेम करवा रहा हूँ, बट मैं कलर पिक में जो है वो जो वैल्यू दे रहा हूँ वो एच एस वी फ्रेम की वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैंने जैसे ग्रीन कलर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू आ गई, आ, क्या है, 49, 116, 145। ठीक है, अब मैं रेड पे क्लिक करूँगा तो देखो ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो तकरीबन सेम है, बट मेरे पास जो है वो कलर यहाँ पे जो है, यहाँ पे कलर भी येलो शो कर रहा है, कुछ गड़बड़ है, रुको। फ्रेम को कलर किया BGR 2HSV, ये तो सही है, ये भी सही है। कलर पिक तो सही शो कर रहा है, ये भी सही शो कर रहा है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, ये प्रॉब्लम हो रही है कि कलर भी जो है, जो मैं कलर पिक कर रहा हूँ वो भी मैं HSV फ्रेम से पिक कर रहा हूँ, तो वो कलर तो मुझे वो वही शो करे जो मैं अपने मेन फ्रेम से पिक कर रहा हूँ, और उसकी वैल्यू जो है वो मुझे शो करेगा ये HSV फ्रेम वाली। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं HSV फ्रेम, और यहाँ पे लगा देते हैं पोजीशन Y, कोमा पोजीशन X। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब जो कलर मैं सिलेक्ट करूँगा वो कलर शो करेगा, जैसे ग्रीन है तो ग्रीन का इसने 49 शो किया, और बाकी की दोनों वैल्यूज़ ले ली। ठीक है, अब जैसे मैं ब्लू सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये रहा, तो ब्लू 155 आ गया, ये इसकी सैचुरेशन आ गई, और ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसी अगर सिमिलर मैं कलर चेंज करने की कोशिश करूँगा तो देखो आप, सैचुरेशन और वैल्यू चेंज हो रही है, और जो ह्यू है हमारा वो तकरीबन एक ही रेंज में। ठीक है, और अगर मैं कलर चेंज करूं तो देखो रेड कलर का ह्यूज, सैचुरेशन और वो वैल्यू अभी भी तकरीबन सेम सेम ही है, बट कलर क्योंकि प्रॉपर चेंज हो गया तो उसकी भी रेंज चेंज हो गई। ऐसे येलो अगर मैं सिलेक्ट करूं, येलो में हमारे लास्ट वाले दोनों वो हो रहे थे हाईलाइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये भी 29 पे आ गया, और कलर मेरा येलो सिलेक्ट है। ब्लू में फर्स्ट वाला ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला भी ज़्यादा है और बाकी के दोनों भी ज़्यादा ही आ रहे हैं, बाकी के दोनों कम नहीं हो रहे। जबकि RGB फॉर्मेट में अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसको प्रिंट करवा दूँ RGB फॉर्मेट को भी, प्रिंट कलर पिक, और दे दिया 1,1। ठीक है, तो अब देखो ये ब्लू मैंने सेलेक्ट किया,
अब ये पहला वाला जो है वो HSV वाला आ रहा है और दूसरा वाला जो है वो BGR वाला आ रहा है फॉर्मेट। तो इस तरह से करके हम कलर को प्रॉपर इजी वे में ट्रैक कर सकते हैं किसी भी हिसाब से। एक चीज़ मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा टास्क भी मैं दूंगा। प्रीवियस क्लास में हमने देख लिया ट्रैक बार किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से जो है वो सारा काम होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ बनाया था। ठीक है, अब कोड जितना देख सकते हो देख लो। ये जो है बेसिकली क्या है, ये ऑब्जेक्ट ट्रेसिंग के लिए है। ठीक है, अब जैसे मुझे ये वाला कलर ब्लू वाला ट्रेस करना है या येलो कलर ट्रेस करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नीचे जो है वो मैंने एक मास्क अप्लाई किया हुआ है इस वाली विंडो पे। ठीक है, ये वाली विंडो जो है ये मेरा मास्क है। ये ब्लैक एंड वाइट ही आएगा, बट ये कलरफुल विंडो आएगी। अगर मैं रेंज इसकी फुल कर दूं तो आपको नज़र आएगा कि ये प्रॉपर जो चीज़ नज़र आ रही है, जो चीज़ वाइट एरिया में होगी मास्क विंडो में, वो प्रॉपर इस छोटी वाली स्क्रीन पे नज़र आएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ सिलेक्टेड कलर कोई शो करवाना चाह रहा हूँ, जैसे रेंज हमने देखी थी कहाँ गई विंडो वो। ठीक है, अब इसमें हमने रेंज देखी थी येलो। येलो तकरीबन 25 से 30 के बीच में आ रहा है। तो अगर मैं इसकी ह्यू की वैल्यू जो है वो 25 से 30 तक रख दूं। ठीक है, तो देखो मैं अच्छा खासा खुद ही गायब हो गया। ग्रीन थोड़ा सा कलर आ रहा है इसमें अभी भी, क्योंकि ग्रीन सैचुरेशन की वजह से जो है वो चेंज हो रहा है कलर ग्रीन में। तो सैचुरेशन भी अगर मैं थोड़ी सी रेंज इसकी कम कर दूं तो ग्रीन भी चला गया। येलो कलर अभी प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, बट वैल्यू को थोड़ा सा ट्विक करके देखते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा ट्विक करके देखते हैं। ये येलो कलर आना शुरू हो गया। ठीक है, सैचुरेशन की रेंज थोड़ी सी बढ़ा दी। ये देखो अब प्रॉपर येलो कलर शो हो रहा है। ठीक है, ये मास्क जो है वो इस येलो कलर पे लग गया। मैं इसको मूव कर सकता हूँ, मैं खुद से कोई ट्रैकिंग नहीं कर रहा। ये सारा काम हो गया। अच्छा, इसमें जो लाइंस वगैरह आपको नज़र आ रही हैं, ये रिफ्लेक्शन की लाइंस नज़र आ रही हैं। वो कलर देखो वाइट कलर में चेंज हो रहा है। सही है, ये वाइट कलर आ रहा है इस जगह पे। तो ये उसकी लाइन नज़र आ रही है आप। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से हम जो है वो ट्रेस कर सकते हैं रियल टाइम में ट्रैक बार्स की मदद से, और उसकी यूज़ करके ट्रैक बार्स को, या डायरेक्ट माउस क्लिक पे भी कर सकते हो। आपके माउस क्लिक पे कलर रेंज जो है वो पिक कर ले, थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर लो, अंदाज़ा हो जाएगा खुद जब आप वर्क कर रहे होगे कि किस रेंज तक जो है वो सेम कलर रहता है। तो वो कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से अरेंज करके या ह्यू का ऑप्शन दे दो, और बाकी जो है वो काम उस पर छोड़ दो। ठीक है, ऐसे ब्लू कलर अगर ट्रेस करना है तो ब्लू कलर का देखो ये आ गया तकरीबन 85, 100, 100 से 135 तक जा रहा है। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ 130 तक, और इसको मैं कर देता हूँ 90 से अबव, 100 कर दिया। ठीक है, सैचुरेशन की रेंज फुल कर दो और वैल्यू भी फुल कर दो। तो अभी देखो ब्लू कलर नज़र आना शुरू हो गया मुझे, बट क्लियर नहीं है। और भी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही है। रेंज इसकी थोड़ी सी मैं चेंज करता हूँ ताकि ब्लू कलर मेरा प्रॉपर नज़र आए। सैचुरेशन कम करी मैंने और वैल्यू भी थोड़ी सी कम करी। अच्छा, मेरे ग्लासेस पे भी एक ब्लू शेड आ रहा है, तो वो भी मुझे नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे ये स्क्रीन की जो रिफ्लेक्शन आ रही है, या पता नहीं इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है, किसी चीज़ की रिफ्लेक्शन आ रही है, तो ये ब्लू शेड जो है वो ऐसे नज़र आ रहा है।
ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से करके जो है वो आप लोग ट्रैकिंग कर सकते हो, कोशिश करो ट्रैकिंग करने की। और बाकी ये दोनों लेक्चर्स जो है वो मैं अपलोड कर देता हूँ, और फिर इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीक